इत्यादि ये दिन मनाए जाते हैं। क्यों मनाए जाते हैं, अपने यहाँ क्यों नहीं मनाए जाते थे, दो चार शब्दों में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। मुझे विश्वास है कि आप उनकी ओर ध्यान देंगे। मदर्स डे कहाँ मनाया जाता है, जहाँ कॉन्वेंटों में बच्चे पढ़ते हैं। अब कॉन्वेंट किसे कहते हैं, जरा ये समझना पड़ेगा। आज की इस भागम भाग जीवन पद्धति में जीवन जीने की जो स्थिति हो गई है, इसमें हमको सोचने की समझने की फुर्सत नहीं है। तो कॉन्वेंट के नाम से विद्यालय भी बहुत खुलते हैं। शायद हम में से बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि कॉन्वेंट एक देश भी है, एक महाद्वीप है पूरा कॉन्वेंट, और वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो कॉन्वेंट है। कॉन्वेंट किसे कहते हैं, कॉन्वेंट वह है जहाँ अवैध संतानें जो होती हैं वह जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वो कॉन्वेंट विद्यालय कहलाते हैं। पिता का नहीं पता, पिता का नहीं पता, भाई का नहीं पता, बहन का नहीं। तो ऐसे पद्धति नहीं, अंग्रेज लोगों ने इस प्रकार की एक पद्धति बनाई कि मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर्स डे, ब्रदर्स डे इत्यादि ये सारी चीजें हमको भी सिखाई जा रही हैं और हम उनको बड़े सहज रूप से अपना लेते हैं। अरे मदर्स डे उनको मनाना है जिनकी माताएं उनको पता नहीं कहाँ रहती हैं और संतान कहाँ रहती है। तो मदर्स डे के दिन माता ढूंढती है संतान को, संतान ढूंढती है माता को। हमारी तो रोजाना स्थिति ऐसी है कि माँ बाप से रोजाना पल्ला पड़ता है, रोजाना डांट पड़ती है, मार पड़ती है। तो ये मदर्स डे, फादर्स डे भारत की संस्कृति नहीं है। यह संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति है जिसको हमने अपना लिया है। बड़ी शान के साथ मदर्स डे हम मनाते हैं, फोटो भी लगाते हैं। अरे रोजाना हमारे यहाँ तो ये रामायण में कहा गया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाभय माथा। ये हमारी पद्धति है, एक दिन के लिए थोड़ी है, प्रतिदिन के लिए है। हम अपने विद्यालयों में भी इस चीज को हम सिखाते हैं। तो ये जो संस्कार का जो विषय है, इस प्रकार की जो छोटी छोटी बातें हैं उसका परिणाम क्या होता है आगे जाकर के। और आप देखेंगे कॉन्वेंट विद्यालय, डे बोर्डिंग्स विद्यालय और बोर्डिंग्स विद्यालय जहाँ पर बच्चों को छोड़ दिया जाता है और पढ़ते हैं, माता पिता से संपर्क ही नहीं रहता है। तो उसका परिणाम क्या हो रहा है। मेरे एक साथी, मैं भी गर्ल्स स्कूल में पढ़ाता था, अभी सेवानिवृत्त हो गया हूँ। तो मेरे एक साथी हैं मनोज कुमार झा, उनका नाम है। एक दिन वैसे ही बैठे थे तो हंस रहे थे। समाज पर चर्चा चलती रहती है, तो समाज पर चर्चा चलती है तो उन्होंने ऐसे ही एक विनोद में कहा, हास्य व्यंग में ही, कि भाई साहब आजकल कहते हैं कि बहुएं सम्मान नहीं करती हैं, देहरी पर रहना नहीं चाहती हैं। तो देहरी अपनी पूछती कहाँ है, देहरी कहाँ पूछती है, मैरिज होम में, होटलों में, तो उधर जाएंगे, भागेंगे। तो इस प्रकार की जो समाज में एक जो व्यवस्था लागू हो गई है, जिसको हम कैसे अपनी संस्कृति को बचा करके रखें, उसमें से एक छोटा सा प्रयास है ये कि बच्चों के मन के अंदर भी जाए। एक चीज और आती है इसमें से, हमने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में अब तो छोटे छोटे स्थान पर भी वृद्धाश्रम बन गए हैं। वृद्धाश्रम क्यों बन गए हैं, अपने वृद्धों की सेवा करने में हम असमर्थ हो गए हैं। अखबारों में पढ़ते होंगे, टीवी पर भी आता है कभी कभी, संतान पढ़ लिख गई, फॉरेन चली गई, विदेश चली गई, नौकरी पर चली गई, आने के लिए फुर्सत नहीं है, माता पिता अकेले हैं, संयोग से उनकी मृत्यु हो गई। 6 महीने से वो ताला नहीं खुला, कुंडी नहीं खुली, पता चला कि कंकाल रह गया है। क्यों रह गया है, हमने सिखाया क्या बच्चों को कि तुम पढ़िए, केवल पढ़ लिख करके अच्छे बनो, विदेश जाओ, देश में रह करके जरूरत नहीं। हर माता पिता चाहता ये है कि मेरा पुत्र राम बन जाए, मेरा पुत्र शिवाजी बन जाए। लेकिन राम बनने के लिए वनवास किसको देना पड़ेगा भाई, वनवास क्या पड़ोसी का बच्चा थोड़े ही जाएगा, वनवास अपने बच्चे को ही देना पड़ेगा। राम अगर बन नहीं जाते तो राम बन नहीं पाते, राम की चर्चा नहीं करते अगर वो वनवास नहीं जाते तो ये छोटे छोटे जो प्रयास हैं संस्कार के, इनको हम भूल नहीं जाएं। इसके लिए ये छोटी छोटी बातें हैं, हम अपने विद्यालय में बच्चों को सिखाते हैं कि लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम। रोजाना ये हमारी प्रार्थना है हमारे विद्यालय की। तो लवकुश प्रहलाद, ये इनके हम इतिहास पढ़ेंगे। ध्रुव अपनी माता के कहने पर भगवान को प्राप्त कर गया। अगर माता का सहयोग इस प्रकार रहेगा, बच्चे के साथ उसके साथ उठना बैठना,
बोलना, कहानी किससे सुनाना। आज मैं क्षमा चाहूंगा, वैसे आज अपनी ये माताएं बैठी हैं, इनसे कहा जाए कि सावित्री के ऊपर 2 कहानी सुना दीजिए, नहीं सुना सकती हैं। आप से ये कहा जाए कि लक्ष्मीबाई की कहानी सुना दीजिए, लक्ष्मीबाई कौन थी, नहीं सुना सकती हैं, क्योंकि न लक्ष्मीबाई का चित्र है हमारे घर में, न सावित्री का चित्र है, न सीता का चित्र है, तो उनका चरित्र क्या जान पाएंगे। चित्र है, आजकल के हीरो हीरोइन है जो मैं तो नाम जानता नहीं ज्यादा, लेकिन जिनके चित्र मिलेंगे, बाजार में जाएंगे तो उनको खरीदेंगे, उनको अपने घरों में लगाएंगे, उनकी कहानी आप 1 मिनट सुना नहीं सकते हैं। उनके काम ही ऐसे हैं। लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाएंगे जिसने देश के लिए पुत्र को अपनी पीठ से बांध करके बलिदान कर दिया। तो ऐसे बालक हम पैदा करेंगे, ऐसे बालकों में संस्कार हम पैदा करेंगे, तब हमारा भी जीवन सार्थक होगा और इन बच्चों का भी भविष्य उज्जवल होगा, हमारे देश का भी भविष्य उज्जवल होगा। तो इस प्रकार के ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों के आयोजन अपने विद्यालयों में होते रहते हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि इस प्रकार के आयोजनों में आप बढ़ चढ़ करके भाग लें, बच्चों को अपने देश के महापुरुषों से जोड़ें, महापुरुषों के संस्कारों से जोड़ें, तो मैं समझता हूं कि हमारा भी जीवन सुखमय कटेगा और इनका भी जीवन आगे उज्जवल होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना निवेदन पूर्ण करता हूं। धन्यवाद।